हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि गोद भराई पंजी। ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं अन्नप्राशन दिवस पंजी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं गोद भराई पंजी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक महीने की 7 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई का कार्यक्रम मनाना होता है। तो उसको हम लोगों को अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर भी एंट्री करनी रहती है, साथ ही साथ जो है हमें अपने पंजियों पर भी एंट्री करनी रहती है। आइए मैं आप लोगों को बताऊं कि इस प्रकार का यदि आप लोगों को पंजी मिला है तो उसमें गोद भराई की एंट्री आप लोगों को कैसे करनी है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आंगनबाड़ी करने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। देखिए, हम लोग जैसे कि अगस्त में हम लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर 7 तारीख को गोद भराई का कार्यक्रम करना है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसीडिंग है हमें कैसे लिखनी है। आप लोगों को पता है कि इस प्रकार का पेज हम लोगों को मिला है, जिसमें एक तरफ पहले से छपा हुआ है, एक तरफ सादा है। तो ये जो छपा हुआ पेज है, जहाँ पे हम लोग तारीख डाल रहे हैं, उसी के जस्ट सटे हुए हम लोगों को माह और वर्ष डाल देना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को लिखना शुरू करना है। मैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझाना चाह रही हूँ। भले वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो यूजफुल ही होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नोट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे नोट, और उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे कि आज दिनांक 7/8/2024 को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 27 मेरा केंद्र संख्या है। केंद्र छोटी भी नहीं, पर यहाँ पे आप लोग अपने केंद्र का संख्या डाल लेंगे, यहाँ पे अपने केंद्र का नाम डाल लेंगे और तारीख नोट कर लेंगे। हम लोग ध्यान देंगे पहले कि जिस तारीख को हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वही तारीख चढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कई बार 7 तारीख को नहीं पड़ता है, 8 को पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है जुलाई में 8 तारीख को हम लोगों ने गोद भराई का कार्यक्रम किया। ठीक है, तो अगस्त में यह 7 तारीख को पड़ रहा है। तब हम क्या करेंगे कि गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के इस कार्यक्रम की सूचना एक दिन पूर्व ही सभी गर्भवती माता को दे दिया गया है। यानी कि आप लोगों को पता है कि जो भी हमें कार्यक्रम करना रहता है उसकी सूचना हमें एक दिन पूर्व ही लाभार्थी को दे देना होता है। उपस्थित गर्भवती महिलाओं को कार्यक्रम के क्रम में उपहार के रूप में श्रृंगार की सामग्री तथा फल और सब्जियां दिया गया। जो आप लोगों को पता है हम लोग गर्भवती महिलाओं को बुलाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सामग्री भी दर्शा सकते हैं। आप लोग अपना पेज देख लीजिए उसके अनुसार। इसलिए हमें जो भी बातें लिखनी है इसको इतनी डिटेल में लिख देनी है कि शब्द भले ही कम रहे, लेकिन उसको समझ में आ जाए कि क्या किस प्रकार से कार्यक्रम को संपन्न किया गया। तो आप यहाँ पर जो है श्रृंगार की सामग्रियों को भी लिख सकते हैं जो आपने दिया, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या नारियल, कौन से फल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्रृंगार की सामग्री, फल और सब्जियां जो हम लोगों ने उपहार में दिए। ठीक है, अब उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उद्देश्य, यानी कि जो हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि गोद भराई एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है। तो मैंने इसे किस प्रकार से लिखा है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसे एकदम छाप दीजिए। आप इसमें आपने क्या समझाया, क्या सिखाया, क्या कुछ नई जानकारियां दी, उसको भी साझा कर सकते हैं। देखिए, समुदाय आधारित कार्यक्रम गोद भराई दिवस सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जरूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है। आईसीडीएस विभाग से हम आंगनबाड़ी सेविका द्वारा इस योजना को लाभार्थी तक पहुंचाया जाता है। गोद भराई कार्यक्रम के द्वारा गर्भवती महिला को हम आंगनबाड़ी सेविका निम्न सेवाएं देती हैं। वो कौन सी निम्न सेवाएं हैं? पहली हो गई गर्भावस्था की सूचना के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन कर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का लाभ दिलाना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रथम संतान यदि गर्भवती महिला की है या द्वितीय संतान जो उसकी हो चुकी है, तो हम लोग जो है कि इसको भरवा सकते हैं यदि दूसरी संतान लड़की हुई है तो। और प्रथम संतान कुछ भी हो, गर्भावस्था जैसे ही रुका हम लोग पहला दूसरा किस्त भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, समय पर टीकाकरण कराना तथा आयरन और फोलिक एसिड गोली के सेवन का सही तरीका बताकर दवा उपलब्ध करा देना। यानी कि टीकाकरण में हमारा 100% सहयोग रहता है। हम लोग टीकाकरण के बाद यह आयरन और फोलिक एसिड की गोली जो एएनएम द्वारा गर्भवती महिला को दिया जाता है खाने के लिए, उसमें हम लोग अपना सलाह, अपना जो उसे संदेश है वह देते हैं। तीसरा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, गर्भावस्था के बाद सही पोषण परामर्श देकर भोजन को संतुलित बनाना तथा दिन में 2 घंटे का आराम की सलाह देना। यानी कि जो गर्भवती महिला भोजन लेती है, भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए, भोजन की जो क्वालिटी है कैसी होनी चाहिए, और यदि एक बार में महिला को भूख नहीं लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके जो है कि आप 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, भारी सामान नहीं उठाना है। यानी कि जो भी संदेश हमें देना रहता है, हमें परामर्श देना रहता है, वह हमें गर्भवती महिला को उसी दिन देना है। उसके बाद से चौथा देखिए कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को एएनसी का जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य कराएं, इसकी सलाह दी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रथम बच्चे में जो हम लोग फॉर्म भरते हैं या दूसरे बच्चे में, उसमें एएनसी जांच, एंटीनेटल चेकअप अनिवार्य रहता है। इसके बारे में भी हम जो है गर्भवती महिला को कहते हैं कि आप जाकर के एंटीनेटल चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, ताकि वह अपने स्वास्थ्य का जांच भी करा लेगी। साथ ही साथ जो है कि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का फॉर्म भरने में हमें भी सुविधा होगी। तो ये तो हो गया आप लोगों का संदेश। आप इसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जुलाई में भी जो है कि इस प्रकार से लिखा हुआ है
कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक योजना गोद भराई कार्यक्रम के दौरान सही पोषण परामर्श गर्भवती तक पहुंचे। ICDS विभाग द्वारा यह कार्यक्रम में योजना से जोड़ा गया है। आंगनबाड़ी गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सभी सुविधा जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था के रजिस्ट्रेशन के बाद गर्भवती माता के प्रथम संतान पर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना का लाभ दिलाना, साथ ही साथ मुख्यमंत्री THR वितरण सामग्री, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण परामर्श तथा टीकाकरण इत्यादि की जानकारी दी गई। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को छापना है, बिल्कुल नहीं आप लोगों को छापना है। आप जो संदेश पहुंचा रहे हैं, जो उचित संदेश होता है एक गर्भवती महिला तक पहुंचा देना, उसी को हमें इसमें जो है कि दर्ज करना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कि साफ साफ शब्दों में लिखा गया है समुदाय आधारित कार्यक्रम गोद भराई, सही पोषण देश पोषण। यहाँ पे जो है कि सामान्य विवरण, तिथि मांग रहा है तो हम तिथि भर देंगे। उसके बाद से लक्षित समूह कौन सा है तो गर्भवती महिला है। यदि यही इसमें पूछेगा अन्नप्राशन दिवस में लक्षित समूह कौन सा है तो हम क्या लिखेंगे, 6 माह से ऊपर के बच्चे, 6 माह के बच्चों के अभिभावक। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे गर्भवती महिलाएं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि लाभार्थियों की कुल संख्या, यानी कि लाभार्थी हमारी कौन हुई तो गर्भवती महिला हुई। तो कितनी गर्भवती उपस्थित थी, जितनी उपस्थित थी जिनको हम लोगों ने लाभ दिया तो वहाँ पे हम लोग 2 चढ़ा देंगे। अन्य प्रतिभागियों की संख्या, उनके साथ में अन्य जैसे कि उसके पिता भी आ जाते हैं, जैसे कि ससुर हो गए या उसके पति हो गए, उसकी सास हो गई, अन सभी मिला करके जो है 11 लाभार्थी थे कुल। यहाँ पे भी भर देंगे गर्भवती की संख्या 2, उसकी सास 2 आई थी, उनमें से एक का पति आया हुआ था, साथ ही में एक धात्री माता भी आई हुई थी एवं अन्य जो है 5 सदस्य थे। इसी प्रकार से जो है कि हम लोगों को गर्भवती माता का नाम लिख देना है जो गर्भवती उपस्थित हुई, साथ ही साथ अन्य प्रतिभागियों का भी नाम लिख देना है। यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका का नाम एवं हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ आप लोगों के लिए अन्नप्राशन दिवस बैठक पंजी का पूरा ब्यौरा लेकर के। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।